एक बार मैया यशोदा कन्हैया के लिए स्वयं दधि मंथन करने के लिए, मक्खन निकालने के लिए मथानी को हाथ में पकड़ा दधि मंथन करने लगी। वैसे तो घर में अनेक दासियां थीं, नित्य प्रति गौ माताओं के उस दही को मथानी से मथती, मक्खन निकालती, लेकिन आज कन्हैया के प्रति एक अलग ही मैया के हृदय में प्रेम जागृत हुआ और स्वयं मैया अपने हाथ में मथानी पकड़ी, निर्ममंथ स्वयं दधि, और दधि मंथन करने लगी है। गुनगुनाते जा रही है, गाना गाती जा रही है, सुंदर कीर्तन करती जा रही है। यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। दीपावली का महाराज वह समय है और दीपावली के अवसर पर घर इत्यादि सब लोग साफ सुथरा स्वच्छ करते हैं। मैया की भी पूरे घर की साफ सफाई में अनेक काम करने वाले जो सेवक थे सब लगे हुए थे। आज मैया ने स्वयं दधि मंथन करना शुरू किया। भगवान के द्वारा किए गए समस्त बाल लीलाओं का स्मरण करती हुई, चिंतन करती हुई, उन्हीं को गुनगुनाती हुई मैया दधि मंथन कर रही है। कन्हैया पहुँचे और मैया की साड़ी पकड़ करके, पल्लू पकड़ कर खींचने लगे। मैया ने देखा तो कन्हैया, मैया ने कहा हाँ मैया मोए भूख लगी है। मैया ने कहा अभी हाल ही दधि मंथन कर लूँ तो ताजो ताजो मक्खन खिलाऊंगी। कन्हैया ने कहा मोए मक्खन नाय खानो, मोए तो आपको दूध पीनो है। अब मैया ने कहा लाला नेक रुक जा, बस थोड़ा ही कसर रह गई है, अभी अभी मैं ये दधि मंथन करके तो दूध पिलाती हूँ। लेकिन कन्हैया ने एक बार ना सुनी। मैया ने कहा, कन्हैया ने कहा मैया मुझे तो अभी हाल ही दूध पीनो है। अब तो दधि मंथन को रोका और कन्हैया को गोद में लेकर के मैया बैठ गए। अब जैसे ही बैठी तो महाराज कन्हैया ने मैया के स्तन को मुख में लिया और दूध पीते पीते तोतली वाणी में कहते हैं मैया तो सबसे अधिक किससे प्रेम करे हैं। मैया ने कहा लाला ये कोई पूछने वाली बात है, तोते अधिक संसार में मोह तो और कछु नाय पी प्रिय, मैं और काऊते प्रेम नाय करूं। अब तो महाराज इतना मैया ने कहा और ये बहुत खुश हुई। हाँ, जैसे मैया ने कहा कि सबसे अधिक मैं तुमसे ही प्रेम करती हूँ, ये सुन करके और उमंग से महाराज मैया का दूध पीने लगे। अब थोड़ी देर में दूध पीते पिलाते पिलाते मैया के नाक में थोड़ी सी गंध आई। अभी अभी जो दूध मैं अग्नि में चढ़ा के आई थी वह महाराज उफान में आ गया है, दूध जलने की बदबू आई, महक आई। तो मैया ने लाला को तुरंत गोद से उतारा। लाला नेक ठहरियो, मैं अभी गई हाल ही आई, दूध उतार के दूध अग्नि में चढ़ाए के मैं भूल गई। अब महाराज ये तो चले गए। और जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, जब मैया जाकर के देखती है कि दूध जो उफन रहा था उसको उतारा, और इधर कन्हैया ने क्या देखा कि मैया अभी तो कह रही थी कि मुझसे अधिक संसार में और काऊ थे प्रेम नाय करे, और अभी हाल ही पतो चल गयो कि मैया को प्रेम सबसे अधिक दूध में है। मोते भी अधिक इस गैया मैया के दूध से मैया प्रेम करे हैं, मोते अधिक प्रेम नाय करें। बस इतना गुस्सा आया कि एक पत्थर उठाया और जो भी वहाँ दधि भांड बर्तन रखे थे सबको पत्थर से तोड़ तोड़ करके फैला दिया। जितना मक्खन वह फैल गया, दूध फैला और जितना भी दही था वह सब फैल गया। और स्वयं महाराज जी जब इतना कुछ तोड़ दिया तो बोले तुम खुश होना चाहिए था कि चलो मैंने बदला तो ले लिया। तो बोले खुश भी नहीं है। बोले जब मैया दूध को उतार के आई तो मैया क्या देखती है कि सारे बर्तनों को तोड़ भी दिए और खड़े खड़े रो भी स्वयं रहे, रो रहे। तो बोले ये क्यों कर रहे हैं? बोले बच्चों की महाराज हरकत होती है, बच्चों की यही तो लीला होती है कि जब कोई गलती कर दे तो उन्हें लगता है कि अब मार पड़ेगी तो पहले ही रोना शुरू कर दो।
तो बोले पहले ही रोना शुरू कर दिए कि कम से कम मार तो कम पड़ेगी। अब मैया एक हाथ में छड़ी ली और ले करके लाला को पकड़ने के लिए दौड़ी। पहले तो वहाँ खूब कीचड़ मचा दिया था मक्खन का, दही का, तो ये तुम्हारा तुरंत भगे। अब मैया का एक तो स्थूल काय शरीर और ऊपर से इतना कीचड़, बहुत बचते बचाते मैया इसको पकड़ने के लिए चली तो कन्हैया हमारे महल के बाहर भी भगने लग गए। अब कन्हैया को पकड़ने के लिए मैया हाथ में छड़ी लेकर के भगती चली जा रही है। कन्हैया ने देखा कि मैया थक चुकी है, मैया पसीने पसीने हो गई है। कन्हैया कहते मैया तू थक गई है। कन्हैया मैया कहती थक गई हो तो पकड़ में तो आ। कन्हैया कहते मैया तू मारेगी ना, मैं तो मारूंगी ना है, तो ये हाथ में छड़ी काहे के लिए तू छड़ी तो डरे। हाँ मैया छड़ी फेंक दी। जैसे ही छड़ी फेंकी कन्हैया पास में गए, मैया मारेगी तो ना, ना लाला मैं तो बहुत अच्छो प्रसाद दूंगी। अब पकड़ा हाथ और बोले मारा नहीं, पकड़ के ले गई और बोले चल मैं तुझे अभी प्रसाद देती हूँ। और जो वहाँ पर एक ऊखल था जिसमें अनेक प्रकार के धान्य कूटे जाते थे, उस धान्यों को कूटने वाले ऊखल में मैया ने जाकर के बांध दिया और बांध करके पेट में रस्सी को बांधा, उखल से बांधा और मैया गृह कार्य में लगी। अब बोले तेरी अक्ल अपने आप ठिकाने आएगी, जब तुझे भूख लगेगी तब तुझे पता चलेगा कि मक्खन और दूध का कीमत क्या होती है। तूने गौ माता का उस मक्खन को, और बोले मक्खन और दूध से भी ज़्यादा जो मैया को क्रोध आ रहा था वो बर्तनों का। कौन से बर्तनों का? कहते वो बहुत पुराने ज़माने से मैया उन बर्तनों को संभाल करके चली आ रही थी। ददिया सास के पुराने ज़माने के बर्तन और माताओं के महाराज नए नए बर्तन कोई फोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर पुराने ज़माने के बर्तन कोई चोरी कर ले जाए फोड़ दे तो उसका बहुत टेंशन हो जाता है। तो बोले क्रोध तो मैया को इस बात का भी बहुत आ रहा था, मैया ने बांध दिया। अब बोले तेरी अक्ल अपने आप ठिकाने आएगी, खबरदार कोई खोला तो। दाऊ भैया को भी धड़का दिया खोल मत देना, किसी की हिम्मत क्या कि कोई खोल दे। जो भी आवे कन्हैया बोले मोए खोल दो, लेकिन खोलने की किसी की हिम्मत नहीं। हम खोल दें और मैया हमें बांध दे, कोई नहीं खोल रहा है। अब महाराज भगवान कृष्ण बंधे हुए हैं, मैया गृह कार्य में लगी। इन्होंने देखा अब मुझे कोई खोलने वाला नहीं है, तो इन्होंने ऊखल को घसीटना शुरू किया। घसीटते घसीटते महाराज देरी के बाहर गए और देखा कि दो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के बीच से भगवान निकले तो इसलिए कि ये यहाँ फंसेगा और मेरी रस्सी खुल जाएगी। परंतु किया भी वही, भगवान वृक्षों के बीच से निकले, उखल फंसा और उखल के फंसने से भगवान ने उसको जोर का झटका दिया और झटका देते ही दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, लेकिन आवाज़ स्तंभित हो गई, आवाज़ नहीं आई। भगवान की योग माया ने आवाज़ को वहीं स्तंभित कर दिया। क्यों? क्योंकि उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष निकले, नलकुबर और मणिग्रीव नाम के यक्ष निकले, जो कुबेर के पुत्र हैं। भगवान के सामने ये दोनों प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे।